हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कुशल शर्मा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। तो देखिए, लास्ट टाइम हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने के लिए कंप्लीट स्क्वायर मेथड की हेल्प ली थी, है ना। और उससे पहले हम फैक्टराइजेशन मेथड यानी कि मिडिल टर्म स्प्लिट की भी हेल्प ले चुके हैं। और अब हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाने वाले हैं कि कंप्लीट स्क्वायर मेथड के बाद जो आज हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला करने वाले हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट निकालने के लिए, या हम ये कह सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए, है ना। दैट मीन्स कि उस पर्टिकुलर वेरिएबल जिससे वो इक्वेशन बनी हुई है उस वेरिएबल की ऐसी वैल्यूज निकालना कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड्स आपस में क्या हो जाएं, सेम हो जाएं, है ना। तो देखिए, बेसिकली जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है वो कंप्लीट स्क्वायर मेथड से ही जुड़ा हुआ है। कंप्लीट स्क्वायर मेथड से हमने एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जो है वो तैयार किया था, तो पर्टिकुलर उसी को ही हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहते हैं। देखिए, स्क्रीन पर चलते हैं। तो हमने लास्ट टाइम एक ये स्टैंडर्ड फॉर्मेशन ली थी कंप्लीट स्क्वायर मेथड में, है ना। और उसको कंप्लीट स्क्वायर मेथड के थ्रू एक फॉर्मेशन तैयार की थी। ये देखिए, ये जो फॉर्मेशन है यही फॉर्मेशन एक्चुअल में कहलाती है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यानी कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने में ये फॉर्मूला हमारी हेल्प करता है, जिसके मिडिल टर्म स्प्लिट्स जो हैं करने मुश्किल हों वहाँ पर ये हमारी हेल्प कर सकता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए, है ना। तो देखिए, लास्ट टाइम हम जो इक्वेशन लेकर चल रहे थे यही इक्वेशन हमने मिडिल टर्म स्प्लिट या मैं क्या कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड में भी यूज़ की थी। तो वही इक्वेशन अब हम एक बार इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में भी यूज़ कर लेते हैं, ताकि ये कंफर्म हो जाए कि सभी तीनों मेथड से सेम तरह का रिजल्ट आ रहा है। क्लियर। तो देखिए, अब इस फॉर्मूले की हेल्प कैसे ली जाए। यहाँ पर हमें कोई भी एक इक्वेशन दी गई होगी। सबसे पहला काम होगा हमारा इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना। ओके, सो मैं इसको इक्वेशन 1 से डिनोट कर देता हूँ और बोल देते हैं कंपेयरिंग 1 विद ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो दैट मीन्स कि आपको इस स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते वक्त इक्वेशन के हर एक टर्म को एक तरफ शिफ्ट कर लेना होगा और दूसरी तरफ जो है वो सिर्फ 0 ही होना चाहिए, क्योंकि जो स्टैंडर्ड फॉर्मेशन है उसमें भी हमारा कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर है कि सब कुछ एक ही तरफ है और दूसरी तरफ सिर्फ 0 है। ठीक है। अब ये कंपेयर क्यों कर रहे हैं हम, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a नोटिस कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 2 है ना। तो हमें ये a b c इनकी वैल्यूज निकालनी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला a b c से ही बना हुआ है ना। और ये a b c कौन है, a हमारे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, b x का कोफिशिएंट है, c कांस्टेंट टर्म है। ठीक है। तो कंपेयर करते हैं तो a हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, 2 के इक्वल आ रहा है। b किसके इक्वल आ रहा है, b x का कोफिशिएंट है, तो यहाँ x का कोफिशिएंट कौन है, -3। साइन को कभी भी नहीं भूलना है। ठीक है। इसी तरह से c कांस्टेंट टर्म क्या है, -5 ना कि 5। बच्चे यहाँ पर यही गड़बड़ करते हैं कि वो इन नेगेटिव साइंस को साथ नहीं लेकर चलते। क्लियर। तो अभी देखिए, हमने ए बी सी की हेल्प ले मतलब इनकी वैल्यूज निकाल ली है। अब हम लिखेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वेयर -4ac होल डिवाइडेड बाय। अब बच्चे यहाँ पर क्या मिस्टेक करते हैं कि वो -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वेयर -4ac और सिर्फ इसके नीचे 2a लिख देते हैं, जो कि एक्चुअली गलत होगा। ओके, सो अब देखिए हमें सिंपली क्या करना है,
ए बी सी की वैल्यू प्रॉपरली उनके प्लेसेस पर सब्स्टिट्यूट करनी है। तो देखिए पहले फॉर्मूले का एक माइनस है, ठीक है, फिर b की वैल्यू, अब b में खुद ऑलरेडी एक माइनस का साइन है, तो दो साइन ऐसे साथ साथ नहीं आते, तो दूसरे साइन को हम मल्टीपल में ले लेते हैं। ओके, सो देखिए प्लस माइनस देन रूट, रूट के अंदर फिर से b का स्क्वायर है, तो अगर आप ऐसे लिखेंगे जो कि गलत हो जाएगा, है ना। मैं इसी तरह की छोटी छोटी जो मिस्टेक्स होती है उसको अपना एक दूसरा मेरा चैनल है मिस्टर के मैथ्स क्रैंक, तो प्लीज़ इस चैनल को भी सपोर्ट कीजिए। इस चैनल पर आपको नॉर्मली जो स्टूडेंट छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हैं वो मिस्टेक्स के बारे में पता चलेगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में आपको पता चलेगा, और काफ़ी कुछ मैं इस पे लेकर आने वाला हूँ। हालांकि ये जो चैनल है वो एक शॉर्ट्स चैनल है, लेकिन जाइए आप कंटेंट देखिए, श्योरली आपको पसंद आएगा। सपोर्ट कीजिए मुझे, सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक और शेयर भी कीजिए, थैंक यू। तो देखिए अब आपको यहाँ पर ब्रैकेट लगानी ज़रूरी है, ठीक है, माइनस फिर 4, अब क्योंकि ए और सी भी मल्टीपल में है तो सबसे बेटर तरीका रहता है ब्रैकेट्स यूज़ करना, है ना, और फिर सी की वैल्यू क्योंकि वो भी नेगेटिव में है, तो देखिए ब्रैकेट की वजह से वो अंडरस्टैंडिंग की जो प्रॉब्लम होती है वो ख़त्म हो जाती है। देन 2a, ए फिर से मल्टीपल में है, तो देखिए सेम साइन मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस 3 रह गया, प्लस माइनस, अब यहाँ पर नेगेटिव का स्क्वायर है ना, तो नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, और देन फिर 3 का जो स्क्वायर होगा वो क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा। ओके, एंड देन फिर से आप देखिए सेम साइन मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ प्लस आ जाएगा, और फिर 4 and 5 20 एंड 2 कितने हो गए, 40 हो गए। सो ये आ बन गया हमारे पास 40, और डिवाइडेड बाय कितना चल रहा है, 4 चल रहा है। क्लियर, तो बस मैं इसको धीरे धीरे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हुए चलना है, और कुछ भी नहीं है। ये अंदर बन गया 49 और डिवाइडेड बाय 4 अभी भी चल रहा है। सो प्लस माइनस 49 का रूट कितना होता है, 7 होता है, अगेन डिवाइडेड बाय 4। अब देखिए यहाँ पर प्लस और माइनस दो साइन है, तो एक बार हमें प्लस का साइन यूज करना होगा और कोमा लगा के एक बार हम माइनस का साइन यूज करेंगे। क्लियर, तो 3 और 7 10 हो गए, 10 डिवाइडेड बाय 4, और यहाँ 3 माइनस 7 माइनस का 4 डिवाइडेड बाय 4, यानी कि यहाँ हमारे पास 2 से ऊपर नीचे कैंसिलेशन हो रहा है, तो ये कितना बन रहा है 5/2, और ये कितना बन रहा है -1, है ना। तो सिंपली आपको ऐसा सा काम करना है, तो इससे आपके पास वो वेरिएबल, जिस वेरिएबल से वो हमारी इक्वेशन बनी हुई है उस इक्वेशन के सॉल्यूशंस आ जाएंगे, जिनको हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं, है ना। तो इनको चेक करें क्या ये वही सॉल्यूशन है, बिल्कुल देखिए ये 5/2 और -1 वही सॉल्यूशन है ना। तो होपफुली आपको ये जो मेथड है, ये जो फॉर्मूला है, वो किस तरह से अप्लाई करना है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर वो समझ आया होगा। तो इसी तरह की और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब भी करें, कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक के साथ साथ कमेंट भी करके बताएं कि किस तरह का कंटेंट आपको लगता है। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी कुछ सीखने को मिले, और इन सब चीज़ों से ऑब्वियस ही बात है मुझे भी मोटिवेशन तो मिलता ही है ना। तो इसी के साथ हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में समझ लिया है, इसको सोल्व करने के 3 मेथड्स हमने सीख लिए हैं डिफरेंट वीडियोस में, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए नेक्स्ट कंटेंट के साथ।